Hello बच्चों, let's read this question. The question says calorific value of ethane in kilojoules per gram if for the reaction 2C2H6 plus 7O2 4CO2 plus 6H2O del H equals to minus 745.6 किलो कैलोरीज। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है इथेन की किस यूनिट में आएगी, किलो जूल्स पर ग्राम। अगर रिएक्शन अगर हमारी ये रहेगी तो द चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ कितनी है, -745.6 किलो कैलोरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, calorific value. So here we write the key concept of this question is key concept, that is calorific value. Calorific value. For calculating the calorific value, first we know about what is calorific value. So here we write the calorific value is the amount of heat is amount of heat produced amount of heat produced in unit volume of substance unit volume of substance by combustion by combustion। ठीक है, मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को बताती है जो कि अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू द हीट ऑफ combustion upon molecular weight of substance molecular weight of substance molecular weight of substance। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ हम रिएक्शन देख लेते हैं। 2C2H6 plus 7 molecules of oxygen and 4 carbon dioxide plus 6H2O। और यहाँ हमें एंथैल्पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, चेंज इन एंथैल्पी -745.6 किलो केल्विन कैलोरीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि 2 मोल्स ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन कितना दे रहा है, हमारे ये इक्वेशन देख लेते हैं रिएक्शन में, यहाँ पे कितना मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ इथेन। तो यहाँ देखें हम 2 मोल्स ऑफ इथेन कितना एनर्जी कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, चेंज इन एंथैल्पी कितना है, 2 मोल्स ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑन कंप्लीट कंबशन कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, -745.6 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ ethane on complete combustion कितना प्रोड्यूस करेगा, -745.6 डिवाइडेड बाय 2 किलो कैलोरीज में, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -372.8 किलो कैलोरीज। अब यहाँ -372.8 किलो कैलोरीज आया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, यहाँ हम क्वेश्चन में देखें तो -372.8 को किलो जूल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ क्या होगा, -372.8 इंटू 4.18 किलो जूल। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ गई, -1558.3 किलो जूल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, अब हम इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा कैलोरीफिक वैल्यू का, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कितनी आई थी, 1558.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन कितना आएगा 30। तो यहाँ हम लिख देते हैं 30। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, कैलोरीफिक वैल्यू -51.9 and then converting into -51.9, तो इसकी किसके अप्रॉक्स है, 52 -52 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, ग्राम में था मॉलिक्यूलर वेट और ये हमारा किलो जूल में था। तो यहाँ पे हमारी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आ जाएगी, -52 किलो जूल पर ग्राम। ओके, तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, -52। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। So here we write the answer, option number second is correct, -52. Okay, hope you understood it well. Best of luck.